कहते हैं कि बचपन का प्यार और उधार इंसान कभी नहीं भूलता है। आपको बता दें कि भले ही राजनीति में बहुत सारी बातें कही जा रही हों, बहुत सारी बातों को कहा जाता है कि इसमें अस्थाई दोस्ती नहीं होती, दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन एक बात तो तय है कि जब राजनीति की आप ककहरा शुरू करते हैं, शुरुआत में आप खड़े होने का कोशिश करते हैं, जो लोग बगल से आपको हाथ दे करके खड़ा होने में मदद करते हैं, उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कल ही जेपी आंदोलन में जो भी नेता पैदा हुए, जो भी छात्र नेता जेपी आंदोलन के हिस्सा रहे, वो सारे अपनी अपनी बातें और आभार दोनों व्यक्त कर रहे थे जयप्रकाश नारायण से। भले उनके आइडियोलॉजी से लोग समझौता कर लें, भले ही सत्ता के मद में बहुत सारी बातों को भूल जाएं, लेकिन जेपी, लोहिया, गांधी, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। खास करके अगर बिहार की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर की बात कोई नहीं भूल सकता है। अगर बात की जाए तो अभी बहुत सारे नेता हैं। जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें तो उन्हें कोई नहीं भूल सकता है, राजेंद्र बाबू को कोई नहीं भूल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं क्योंकि आप इनके साथ राजनीति की शुरुआत की है, इनका आशीर्वाद आपको मिला है या फिर इनका प्यार आपको मिला है, इनके सानिध्य में आपने राजनीति शुरू की है। बिल्कुल वही उसी तरह से भले ही इतना हंगामा हुआ, कहा जा रहा है कि जदयू ने पूरी प्लान बना ली थी और ऑपरेशन पारस के माध्यम से एलजेपी और चिराग पासवान दोनों को उसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। लेकिन एक शख्स चुप था और वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि उनके साथ साथ अमित शाह ने भी इस पूरे मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला था और न ही जेपी नड्डा ने बोला था। यहाँ तक कि बिहार के बहुत सारे नेता थे जो कि सीधे गाइड होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ जेपी नड्डा से, वो भी चुपचाप बैठे हुए थे। और ये बातें निश्चित रूप से भारत लाइव आपको बता रहा था कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें हमने आपको बताया था कि ये चुप्पी वेट एंड वॉच की चुप्पी है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा या फिर ये लग जाएगा इन त्रिदेवों को, जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक हैं, कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान से दोस्ती खत्म करना, उनका साथ छोड़ना घाटे का सौदा होगा, तो वैसी स्थिति में वापस हो जाएगी। और यही अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इतने उधेड़ बुन के बाद, इतने उथल पुथल के बाद आखिरकार चिराग पासवान की याद आ गई है भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को। चिराग पासवान ने जिस तरह से चीज़ों को रखा, बातों को रखा, उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि युवा हैं, जिद्दी हैं और चीज़ों को बदल सकते हैं। और इन बातों को लेकर के अचानक से जब मंथन का दौर शुरू हुआ तो ये बात पक्का नज़र आने लगा कि 2020 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार को कमज़ोर करने वालों का नाम लिया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान की बड़ी भूमिका है। चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई नेताओं को अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाया था और भारतीय जनता पार्टी आज उन सारे नेताओं को अपने पास लेने में कोई संकोच नहीं कर सकती है। तो जब उन्हें लेने में संकोच नहीं कर सकती है, जब चिराग पासवान के एक्ट से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा और नीतीश को नुकसान हुआ, जो चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों दुश्मनी साधेगी? चिराग पासवान पर सॉफ्ट होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, भले ही चुप है, लेकिन कहा यह जा रहा है और भीतर खाने से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के इन त्रिदेवों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब चिराग पासवान पर सॉफ्ट रहने और उनसे धीरे धीरे बातचीत शुरू करके चीज़ों को समेटने और संभालने की बात कर दी है। और इसका आप चेहरे पर नज़र देख रहे होंगे जब चिराग पासवान के, तो उनमें भी काफ़ी कॉन्फिडेंट आ गया है। और इस कॉन्फिडेंस से वो अब ये पक्का कर रहे हैं कि आने वाला समय उन्हीं का होगा। ये पूरा एक्शन केंद्र से लेकर के बिहार तक होने वाला है और हो सकता है कि बहुत जल्दी बिहार में चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेवारी मिले। इस जिम्मेवारी के साथ चिराग पासवान हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी बन जाए। ये बड़ी खबर है और इस खबर के साथ सुबह की शुरुआत हम आपके साथ कर रहे हैं। हालांकि भारत लाइव में शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन इस खबर को आज पूरे दिन और आने वाले कई दिनों तक आप सबसे ज़्यादा ट्रेंड होता देखेंगे, क्योंकि चिराग पासवान पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की निगाह पड़ी, बिहार और देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन नीतीश कुमार और पारस के एक्शन
रिएक्शन और उनके धीरे धीरे इस पूरे कवायद में पिछड़ने से शुरू होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। यदि आपके मन में कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।